जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, लेक्चर नहीं, चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे कि महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो सबसे नंबर वन आज की क्लास का विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो हमने कल भी शायद बोला था विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा रहे थे तो क्या विद्युत बल रेखाएं पढ़ा रहे थे तो कि विद्युत बल रेखा पढ़ा रहे तो सबसे पहले आप लोग चित्र पर जाइए, चित्र देख लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन ऑटोमेटिक आपको याद होगा। विद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक, हम भी ये देखो अब कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। पहले हम चित्र बनाएंगे, उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे। वैसे ही आप लोग भी अपने नोट्स में कीजिएगा, पहले चित्र उसके बाद डिफिनेशन। मन करे तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, पहले डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद चित्र बनाइएगा। लेकिन अभी आप लोगों के नोट्स में क्या होना चाहिए, पहले चित्र उसके बाद डिफिनेशन। क्लियर हुआ? एग्जाम में ऐसे कीजिएगा, पहले डिफिनेशन लिख दीजिएगा उसके बाद, क्योंकि वहां तो याद रहेगा हम लोग का कि पहले डिफिनेशन लिख देंगे उसके बाद उसका चित्र बना देंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले आप लोग इसका चित्र बनाइएगा कि इसका चित्र ये दिखता कैसे है। तो चलो, दिखने के लिए आप लोग एक रेखा बनाइएगा। विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, ये हम लोग जो आकृति बना रहे हैं जिसका नाम क्या था? विद्युत द्विध्रुव। इस बिंदु को आप लोग क्या बोलिएगा? ए और बी। और इस पे रख देना है एक माइनस क्यू चार्ज को, इस पे रख देना है प्लस क्यू चार्ज को। और एक इसका केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु का नाम क्या रख दीजिएगा? वो। ए और बी के बीच की दूरी हमेशा आप लोगों के कंसेप्ट के लिए कुछ भी दूरी मान सकते हैं, लेकिन आप लोग अच्छा इजी रहने के लिए हमेशा 2l को मानिएगा। मानने के लिए 2d 2x कुछ भी मान सकते हैं, l कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा आप लोग 2l मानिएगा तो इजी रहेगा। चलिए, ये जो चीज चित्र बना है, इसी चित्र का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप लोग चित्र बना लीजिएगा, चित्र विद्युत द्विध्रुव का क्या होता है। अब इसका हम लोग लिखेंगे परिभाषा। अब इसका लिखेंगे परिभाषा। तो परिभाषा में क्या? परिभाषा में सुनिए, ये इस चार्ज का क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। इस चार्ज को क्या बोलते हैं? धन आवेश। अब दोनों के साइड में कुछ नहीं लगा तो एक है ना, तो दोनों का दिख रहा है, परिणाम भी सेम है, लेकिन प्रकृति का अलग अलग है। तो हम बोल सकते हैं समान परिणाम, समान परिणाम है ना, कि ऋण आवेश तथा धन आवेश को कितनी दूरी पर? कुछ दूरी पर। यहाँ कुछ दूरी का मतलब कितना है? 2l दूरी। 2l दूरी पर रख दो, जो बन रहा है उसी चीज का नाम क्या बोल देंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो फिर से आप लोग देख लीजिए कि हम बोल रहे हैं समान परिणाम के किसको किसको? ऋण आवेश को और धन आवेश को कुछ दूरी पर रख दीजिए, उसके बाद जो बन रहा है उसका नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। तो यही डेफिनेशन भी हो जाएगा इसका। क्या? समान परिणाम के क्या? ऋण आवेश, ऋण आवेश एवं धन आवेश, धन आवेश को कुछ दूरी पर रख देने से क्या बनता है? जो निकाय बनता है, जो निकाय बनता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। हम भी ट्राई करेंगे सबका पहले चित्र बना उसके बाद डिफिनेशन दे, क्योंकि चित्र समझ में आ जाएगा तो डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, हमने इस जो चीज यहाँ बनाए उसी चीज को तो लिख रहे हैं। अब आप लोग मान लीजिए यहाँ इस लड़के के बारे में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एक लड़का जिसका 2 आंख है, इसका बाल नहीं है, इसका पेट है, 2 टंगड़ी है, यही ना लिखेंगे। तो वही बात यहाँ देख कर तो लिखना है कि मान लीजिए समान परिणाम के आवेश, एक ऋण आवेश होगा, एक धन आवेश होगा, कुछ दूरी पर रख दिया जाएगा, जो बनेगा निकाय उसी चीज का नाम क्या दिया जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। चलिए हटाइए फनी सा, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हुआ इसका डिफिनेशन विद्युत द्विध्रुव का। तो नेक्स्ट डिफिनेशन पर मूव करते हैं। चलिए ट्राई कर रहे हैं, वीडियो में आवाज आ रहा होगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आवाज कभी कभी बहुत बार हुआ कि आवाजें नहीं है। तो ये हुआ हम लोग का आज का फर्स्ट टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। सेकेंड टॉपिक पर मूव करें। सेकेंड टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंग्लिश में बोलना चाहते तो ऊपर भी इंग्लिश लिखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हम लोग का इसका इंग्लिश हुआ। अब देखो फिर बात बोल रहे हैं इसका चित्र। तो चित्र में देखिए, तो चित्र में हम लोग ये मापता है इसकी ताकत को। कौन? विद्युत द्विध्रुव की ताकत को मापने वाली राशि का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो ताकत कैसे मापता है, तो पहले इसका बनाए, इसको चित्र बनाएंगे तब तो बताएंगे कैसे ताकत माप। पहले इसमें किसका चित्र बनेगा, विद्युत द्विध्रुव का। तो यहाँ बगल में चित्र एक बार बना रहे हैं, ठीक है, बगल में चित्र बनाए। चित्र में यही ना था, एक लाइन था, इस बिंदु का नाम ए बोल दिए थे, इस बिंदु का नाम बी बोल दिए थे, फिर इस बिंदु का नाम ओ बोल दिए थे। दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लिए थे, 2l मान लिए थे। और ए पर माइनस क्यू को चार्ज रख दिए थे और बी पर प्लस क्यू को। और देखो एक बात आप लोग भी कर सकते हैं, प्लस को यहां भी रख सकते हैं और माइनस को वहां भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, दूसरा प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों प्लस में, ऐसा नहीं कि दोनों माइनस में हो, एक प्लस तो दूसरा माइनस। लेकिन ए बिंदु पर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। चलिए समझ में आ चुका। तो विद्युत द्विध्रुव की ताकत मापने वाली राशि कौन सी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सब बना लिए सबसे पहले, कौन किसको, विद्युत द्विध्रुव को। तो अब इसकी ताकत मापेगा ही कैसे, कौन सी राशि, विद्युत द्विध्रुव। तो कैसे मापेगा, पहले इसका संकेत बना रहे। अगर कोई बोलेगा P का मतलब क्या है, तो P का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ P का मतलब तोता नहीं है, P का मतलब क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अगर ताकत मापना है किसका, विद्युत द्विध्रुव का, तो इन दोनों में से ए बिंदु और बी बिंदु पर कोई आवेश होगा, उस आवेश का परिणाम ले लीजिएगा। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, 2 कूलम माइनस में हो या प्लस में, 2 कूलम को लेना है। चलिए, तो Q को ले लिए, और जो अल्प दूरी होगी, अल्प दूरी यानी दोनों के बीच कुछ दूरी होगी ना, उस दूरी को पुट कर लीजिए। अगर मान लीजिए दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ मान लीजिए 2 कूलम है तो यहाँ 2। क्लियर हुआ, तो इसी चीज को पुट करना है, तो क्लियर। तो ये, और ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं। चलिए, तो यही चीज को, ये चीज मापा ना, इसी चीज का नाम क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब तो लिखना आसान हो गया, हमने किसका चित्र बना दिया, इसके लिए विद्युत द्विध्रुव का चित्र बना दिया, और नीचे साइड एक फॉर्मूला लिख दिए। फॉर्मूला के द्वारा आप लोग इसकी ताकत माप सकते हैं। ताकत मापिएगा तो इसका नाम क्या बोलिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे मापिएगा, तो ए पर जो आवेश है उसका मान रख दीजिएगा, आवेश का परिणाम का मान रख दीजिएगा। जो क्यू होगा तो क्यू रखिएगा, 2 कूलम होगा, चाहे मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम होगा, तो ये पुट कर लेंगे। क्लियर हुआ, जो मान दिया होगा वो पुट कर लेंगे। और अल्प दूरी बोलेगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर लेंगे। दोनों का गुना कर देंगे, जो आएगा उसका नाम क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप आते हैं इसके परिभाषा पे। चित्र बन गया, चित्र में क्या था, विद्युत द्विध्रुव और ये ताकत मापने वाला सूत्र। अब इसके परिभाषा, परिभाषा में क्या बोलेंगे, ये है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश, क्या लिखेंगे, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा ए पर कौन है, माइनस क्यू, बी पर कौन है, प्लस क्यू। इन दोनों आवेशों, चाहे दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इंग्लिश में लिख दे EDM, तो लिख ही देते, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये आज 2 डेफिनेशन देख लीजिए, और देखिए, तो हम लोग विद्युत द्विध्रुव का क्या देख ले, चित्र देख लिए, इसके अनुसार हम लोग ताकत कैसे मापेंगे, Q × 2 से, इसका डेफिनेशन देख लिए। अब इसके बारे में कुछ और बातें अगर कोई पूछ सकता है, कि इसका SI मात्रा क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, मुख्य बातें, किसके बारे में, या हेडिंग नाम डाल लीजिए, इसी के नीचे डालिएगा क्या, मुख्य तथ्य डाल सकते हैं, तथ्य, मुख्य तथ्य नंबर 1, P लिखेंगे, उसका मतलब क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P का SI मात्रक। अब SI मात्रक भी आप लोग बनाना सीखे होंगे, जिससे ये बना उस सबका SI मात्रक लिख दीजिए। जैसे Q से बना तो Q का SI मात्रक कूलम, और 2l दूरी का SI मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। कूलम मीटर किसका SI मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव का। अब P का बीमीय सूत्र, तो जिससे बना उस सबका बीमा लिख दीजिए। तो Q का बीमा का होता है AT, और मीटर का क्या होता है, L होता है, तो ATL। ATL किसका बीमा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। फिर P कौन सी राशि है, तो यहाँ ऊपर तीर का सिंबल भी लगाकर बताया, P एक सदिश राशि है। तो ये 3 बातें कोई पूछ सकता है कि P के बारे में, P कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है, P का बीमा क्या होता है तो लिख दिए, और P का SI मात्रक तो लिख दिए। ये 3 बातें आप लोगों को P से संबंधित बनेगी। और इसकी दिशा, सदिश राशि है तो दिशा बतानी पड़ेगी, कोई इसकी दिशा पूछेगा, दिशा यहाँ लिख देते हैं। दिशा कोई पूछेगा तो -Q से +Q के तरफ, यानी A से B के तरफ। अगर कोई अभी की स्थिति में पूछे तो P की दिशा क्या होगी, AB वेक्टर, या -Q से
प्लस क्यू की तरफ। क्लियर हुआ? ए बी वेक्टर, ए बी यहाँ का है दूरी और ए बी का विस्थापन ले तो ए बी वेक्टर ही क्या कहलाएगा, पी की दिशा, यानी माइनस से प्लस की तरफ। कोई अगर पूछेगा पी की दिशा कहाँ से कहाँ होती है तो क्या बताएंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये नहीं बता देंगे बी से ए की तरफ, चाहे प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। कहाँ बताएंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। किसकी दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। सदिश राशि है तो दिशा तो बतानी पड़ेगी, तो दिशा बता दिए कि दिशा के लिए नीचे लिख दीजिएगा -2 प्लस। चलिए आज की क्लास को यहीं पर आप लोगों को जो भी जानकारी प्राप्त होगी, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं कि डाउट हमको यहाँ बचा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा।